नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर चैनल में। मैं पारुल कुमार न्यूरोथेरेपिस्ट पिछले 8 साल से न्यूरोथेरेपी में प्रैक्टिस कर रहा हूं और पटेल नगर देहरादून में अपना सेंटर चला रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी आज के समय में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली बीमारी बच्चों के अंदर दिखाई देती है। तो सेरेब्रल पाल्सी के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी एक दिमागी बीमारी है और ये एक पैरालिसिस का ही एक रूप है। एक तरह से सेरेब्रल का मतलब होता है दिमाग से, सेरेब्रल का मतलब दिमाग से होता है और पाल्सी का मतलब होता है उससे संबंधित कोई बीमारी या कोई विकार। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है एक मानसिक बीमारी है जिसमें शरीर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, जो शरीर के नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, जैसे आप जो नॉर्मल बच्चा होता है वो 3 महीने का बच्चा अपनी गर्दन सीधी करने लग जाता है, 6 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है, 9 महीने का बच्चा पकड़ के धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो जाता है और 1 साल का बच्चा खड़े होके चलना शुरू कर देता है स्वयं से अपने आप। तो जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं उनको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है? 3 महीने का बच्चा गर्दन संभालने लगता है। अगर उसके बच्चे के अंदर सेरेब्रल पाल्सी के कोई सिम्टम्स हैं तो 3 महीने का बच्चा होने के बाद वो अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पाएगा। उसके बाद 6 महीने तक हम उसकी एक्टिविटीज़ को नोटिफाई करेंगे, देखेंगे कि भाई किस तरह से बच्चे के मूवमेंट्स बन रहे हैं, क्योंकि 6 महीने का बच्चा नॉर्मली बैठना शुरू कर देता है। तो अगर 6 महीने में भी बच्चा बैठ नहीं रहा है, अपनी गर्दन को सीधी नहीं रख पा रहा है, बच्चा लेटा रहता है, एक ही साइड से लेटा रहता है, करवट कम बदलता है, अपने एक साइड के हाथों पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, दूसरी साइड के हाथों पैरों का इस्तेमाल कम करता है, सलाइवा यानी कि लार ज़्यादा गिराता है, तो इस तरह के बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण हो सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हमें जल्द से जल्द किसी न्यूरोलॉजी डॉक्टर को या किसी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आप ले जा करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए अब न्यूरोथेरेपी आज के समय में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तो सेरेब्रल पाल्सी के अब कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं कि क्या कारण इसके हो सकते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि अगर बच्चे के गर्भ के अंदर माँ के गर्भ के अंदर बच्चे के सिर में या फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे के सिर में कहीं चोट लग जाए तो उसकी वजह से दिमाग का वो पार्ट एक्टिव नहीं हो पाता है या डेवलप नहीं हो पाता है जिससे वो अपने हाथों पैरों के मूवमेंट्स कर सके। या फिर जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, यानी कि जो 7वें या 8वें महीने में बच्चे टाइम से पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो इस तरह के बच्चों के अंदर भी सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण देखे गए हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो माँ है उसका अगर बीपी हाई प्रेगनेंसी के टाइम पे रहता है ज़्यादा, तो इस तरह के बच्चों में भी दिमाग का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इस तरह के केसेस में भी सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण पाए जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ लेडीज़ बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं दर्द होने की वजह से, तो ज़्यादा पेन किलर्स के इस्तेमाल से भी या ज़्यादा दवाइयों के इस्तेमाल से भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई सिम्टम्स हैं, कोई परेशानी है और आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। आप देहरादून में आकर भी इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं या फिर आप अपने घर पर इसके ट्रीटमेंट का पैकेज भी मंगवा सकते हैं। जी हाँ, न्यूरोथेरेपी में सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट का एक पैकेज हमने बनाया है जिसमें बच्चे के ट्रीटमेंट की पूरी वीडियो आपको मिलेगी, साथ साथ उसका जो
उसके आपके नोट्स उसमें आपको मिलेंगे बच्चे के कि भाई क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट देना है, वो आपको लिखित में नोट्स भी मिलेंगे, साथ साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यदि आप देहरादून आने में सक्षम नहीं हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो आप अपने घर बैठे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट का पैकेज मंगवा सकते हैं। या फिर आप अगर देहरादून आ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप देहरादून में 5 से 10 दिन के लिए आकर के हमारे पास ट्रीटमेंट करा सकते हैं, साथ साथ हम आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट सिखा भी देंगे, तो बाकी का ट्रीटमेंट आप अपने घर पर जाकर कर सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे YouTube चैनल न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।